आचार्य रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर एवं कमीशन एजेंट संचालक केशव कुमार। संपर्क करें 9301510110। हमारा पता शॉप नंबर 1 दामखेड़ा गणेश पेट्रोल पंप के पास, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मानसूर इकबाल और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर, दमोह जिले का एकमात्र हिंदी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। छिंदवाड़ा के श्यामटाकी क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने दी दबिश। रंगे हाथ सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता। इस क्षेत्र में कई वर्षों से फल फूल रहा था सट्टे का कारोबार। कार्रवाई में 3 महिला 2 पुरुष रंगे हाथे पकड़े गए हैं और 2 लोगों के फरार होने की सूचना पुलिस को मिली है। तकरीबन 90,000 रुपये कैश समेत 25 लाख रुपए का सट्टा लिखापड़ी में पाया गया है। सट्टे का मास्टरमाइंड अमित भल्ला मौके से फरार है। कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी अर्पित के ऊपर पहले से सट्टे का प्रकरण दर्ज है। सीएसपी छिंदवाड़ा उक्त मामले की जांच कर रहे हैं। आपको क्या बार बार आएगा नहीं ये हिसाब है। सभी रजिस्टरों में अलग अलग हिसाब है। हो गई। बोलो अमर माही कल बोली खाना खाने महिला थाने गाड़ी आना तो ड्राइवर कौन संजय गाड़ी तो आगे करवाते हैं अपना गाड़ी यहीं ला नगर के बीचों बीच फूलबाग मोहल्ले में आशीष चंद्रवंशी नामक व्यक्ति द्वारा जनधन केंद्र का बोर्ड लगाकर विभिन्न बैंकों से लोन दिलवाने के नाम पर लोगों से रुपए वसूलने का, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने का मामला सामने आया है। जबकि अभी कुछ दिन पूर्व ही नरसिंहगढ़ पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार के लोन देने या साइबर अपराध जैसे मामलों के लिए जागरूकता कैंप लगाया गया था। लोगों ने बताया कि जनधन केंद्र के नाम से ऑफिस खोलकर कुछ ही दिनों में लोन दिलवाने का वादा करके कुछ लोगों के पैन कार्ड व आधार कार्ड के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लिए हैं। साथ में कई लोगों से पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी ले ली गई है। ऐसे में लोगों के साथ साइबर अपराध का खतरा मंडराने लगा है। जनधन केंद्र जहाँ पर आए थे आप, यहाँ पर एक फाइल लगाई थी सर, हमने 2 महीने हो गए। हाँ, क्या बोला इन लोगों ने? बस आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। कितनी फीस ले रहे हैं लोग? 550 रुपये। 550 रुपये। और कोई रिसिप्ट दे रहे हैं? नहीं, एक खाली कागज़ के ऊपर दे रहे हैं। खाली कागज़ पर दे रहे हैं, कोई पक्की रिसिप्ट नहीं दे रहे? नहीं, तो पक्की रिसिप्ट नहीं। कितने दिन का बोल रहा था आपसे इन लोग? तो 15 दिन का बोला था। अब आज क्या बोल रहे हैं 15 दिन बाद? 15 दिन क्या, आज कम से कम 1.5-2 महीने होने वाले हैं। क्या बोले आपसे आज? बस और 2-4 दिन और रुक जाओ, हो जाएगा। कब तक हो जाएंगे? कितने दिन के लिए आप जो है लोन चाह रहे थे? कितने रुपए का लोन चाह रहे थे? कितने? वो तो लोन जितना भी होना था वो बात की बात है, हम नहीं जानते कि क्या कितने का होना है। हाँ। बाकी बात ये है कि हमारी फाइल जो रोकी है तो किस लिए रोकी?
भाई आपने कुछ बताया, हमने इसलिए हमने रुक गए थे। ठीक है, इन्होंने आपको ये बताया कि कौन सी कंपनी या कौन सी बैंक से आपको लोन दिलवा रहे अरे हैं? हम नहीं जानते, जो लिखा है सर आप तो देख लो सामने। नहीं, ये तो जनधन केंद्र है। हमारा हरी ब्रांच से संबंध है। अच्छा अच्छा। उधर कर दीजिए, और भी भाई मेरा है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सालाग्राम विश्वकर्मा है। आप यहाँ काय के लिए आए थे? सर इन्होंने मनोज लोधी है, इनके माध्यम से आशीष सर से अपनी वो बात हुई थी लोन करवाने की, जिस पे मैंने इनको 555 रुपये मैंने इनको फ़ोन पे किया है। फ़ोन पे करने के बाद इनने बोला कि आपका 3 दिन में आपका 3.5 लाख का लोन हो जाएगा। मैंने इनको 2 बार फाइल दे चुका था इनको मैं, दोनों बार फाइल फिर इनका इसके बाद में इनका ऑफिस बंद था। और सर मेरे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने इनको दे दिए थे। इनने मांगा था डॉक्यूमेंट? सर मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरी सैलरी स्लिप पूरी दे दी थी सर मैंने इनको। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन लोगों ने आपसे मांगे थे क्या? जी, इनने मेरे को मांगे थे कि हम आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद हम आपको दे देंगे। सर जब से मेरे पास वही थे तो मैंने इनको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए थे। मेरी और कैनरा बैंक में बात चल रही थी तो मैंने वहाँ से मैं फोटो कॉपी नहीं करा पाया। इनको मैं बार बार फ़ोन लगाता हूँ तो ये मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते, और इनका काफ़ी समय से 15 से 20 दिन तक ऑफिस बंद था। तो मैं ना तो मेरा इनको पेमेंट मिला मेरे को अभी तक, और ना ही मेरा वो ओरिजिनल इनके कागज़ थे जो आज मैंने प्राप्त किए ओरिजिनल। कौन सी बैंक से लोन करवाने का बोल रहे थे? सर ऐसा इनको कुछ नहीं बोला, ये बोलना चाह रहा है कि हम CSC से हैं और गवर्नमेंट है, ये बोला था सर। तो आपने पूछा नहीं कौन सी बैंक से लोन करवाएंगे? ऐसा नहीं बोला इनने कि ये हमारा इंदौर से होता है, ये बोला। कितने दिन हो गए आपको पेमेंट दिए हुए इन सर लोगों मेरे को? को पेमेंट दिए हुए सर 1.5 से 2 महीने हो गए। आज क्या बोल रहे हैं? आज आप आए तो आज ये बोल रहे हैं सर कि आपके डॉक्यूमेंट्स ले लो और अभी रुको। फिर भी ऐसा झांसा देने के चक्कर में है ये लोगों को। फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मंगलवार तक हम आपका लोन कर देंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन लोगों ने स्कैन करने के नाम पे कितने दिन तक अपने कब्जे में सर रखे? इन्हें 1.5 महीने मेरे कब्जे में रखे पूरे डॉक्यूमेंट। इसमें इस प्रकार की रसीद दी जा रही है, बिल्कुल काले मतलब कोरे कागज पर, कोई कंपनी का नाम ना आता पता है इस पे। इसके नाम पे 555 रुपये की स्लिप ले रहे हैं। आपने इस फ्रॉड की कहीं पे शिकायत की है? अभी सर जाएंगे हम करने। 420 की जो पेमेंट ले रहे हैं ये, और ना कि कोई सी बंदे का काम कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, उसके प्रति हम अभी सभी लोग जाएंगे थाने पर, उसकी FIR दर्ज करेंगे। क्या नाम भैया आपका? आशीष चंद्रवंशी नाम है मेरा। तो ये जो जनधन केंद्र आपने खोल रखा है, हाँ, और इसमें बताया जा रहा है कि आप 455 रुपये लेकर लोन ले रहे हैं, 555 रुपये लेकर लोन दे रहे हैं। हाँ। तो क्या है एजेंसी, क्या काम हो रहा है आपके यहाँ पे? देखिए हम 555 रुपये लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब कस्टमर के हम फाइल लेते हैं तब जमा करवाते हैं, ठीक है। तो ये 555 रुपये तभी लेते हैं जब लेते हैं हम उनका, कि जब उनका लोन हम सक्सेस कर देते हैं। नहीं होता है तो उनके 555 रुपये हम रिटर्न कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये बिना कमीशन के कर रहे हैं। किसी भी कस्टमर से 1 रुपये का भी कमीशन हम नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर डायरेक्टली बोलता है हम उसको उसकी फाइल पकड़ा देते हैं और उससे बोल देते हैं भाई तू जांच करवाना चाहता है वहाँ पे जाके करवा सकता है। किस किस प्रकार के लोन आपके यहाँ पे होते हैं? हमारे यहाँ पे सर पर्सनल जो कि सैलरी बेसिस पे हैं इनका होता है, और बिजनेस लोन बिजनेस वालों का होता है। अरे यार कब तक इंटरव्यू मध्य प्रदेश की जेलों में हर साल की तरह इस साल भी आज़ादी की वर्षगांठ 15 अगस्त को मौके पर कैदियों को रिहाई दी जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने बयान में बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों की सजा माफ़ करते हुए मध्य प्रदेश में 339 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें इंदौर के 28 सजायत याफ्ता कैदी भी शामिल हैं। हाँ, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व पर केंद्रीय जेल इंदौर से कुल 25 बंदी रिहा हो रहे हैं, और ओपन जेल में भी 3 बंदी थे जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। ऐसे 28 कुल बंदी रिहा हो रहे हैं। इन 28 बंदियों में 2 महिला कैदी भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी 14 साल की सज़ा पूरी कर ली है। उन सभी को सम्मिलित करते हुए कुल 28 बंदी रिहा होंगे, और इन 28 बंदियों में से हमारी जेल के अंदर 12 बंदी हैं और 13 बंदी अभी वर्तमान में पैरोल पर बाहर हैं। लेकिन 15 अगस्त के पूर्व 14 तारीख को उनको जेल प्रविष्ट करा लिया जाएगा और 15 तारीख को सभी को एक साथ रिहाई कर दी जाएगी। सर ये किस तरह के कैदी हैं और कितनी सज़ा काट चुके हैं, और आगे कोई अपराध न करे तो किस तरह से इस पर निगरानी भी की जाएगी? जो कैदी जो 28 छूटेंगे सभी आजीवन कारावास से दंडित कैदी हैं। इनमें से कुछ कैदी ऐसे हैं जिन्होंने 14 वर्ष की वार्षिक सज़ा भुगत ली है,
और रेमिशन मिला के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस तरह 20 वर्ष की सज़ा उनकी पूरी हो चुकी है। कुछ कैदी ऐसे हैं जिन्होंने 16-17 वर्ष की सज़ा पूरी कर ली है और रेमिशन मिला के 21-22 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऐसे बंदी रिहा हो रहे हैं। इनमें से जो बंदी रिहा हो रहे हैं उन बंदियों को जो जेल के अंदर प्रशिक्षण की व्यवस्था है, चाहे वो बढ़ई उद्योग का प्रशिक्षण हो, कारपेंटरी के अंतर्गत जो हमारी सिलाई का प्रशिक्षण है, दरी का प्रशिक्षण है, स्टील कारखाने में काम करने का प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण प्राप्त बंदी हैं जो किसी न किसी तरह से जेल के अंदर अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ऐसे बंदी रिहा हो रहे हैं। सर, इसके पहले भी आपके नेतृत्व में और कई कैदियों का बहुत ही अच्छा आचरण रहा है, तो इसके पहले भी जेल विभाग का ही जो इंदौर सेंट्रल जेल का जो अभी वर्तमान में पेट्रोल पंप बना, तो वहाँ पर भी कई लोगों को जॉब दी गई, तो क्या आगे भी इनको ऐसा कुछ मौका मिलेगा? बिल्कुल। अभी जो मैंने मॉनिटरिंग की है हमारे 25 बंदियों की, उसमें से जैसा मैंने बताया जो जेल के अंदर कैदी अभी हैं जो छूटने वाले हैं, उन कैदियों की मॉनिटरिंग मैंने की तो उसमें से मात्र 2 कैदी ऐसे निकले हैं जिनका कहना है कि उनके पास बाहर रोज़गार की व्यवस्था नहीं है और जेल के अंदर उन्होंने इग्नू के माध्यम से 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है। वो दोनों कैदी चाहते हैं कि वो पेट्रोल पंप में काम करेंगे, तो दोनों की सहमति ले ली गई है और 15 अगस्त के बाद जब रिहा होंगे तो जिनके पास रोज़गार नहीं है उन 2 कैदियों को हम पेट्रोल पंप में रोज़गार देना चाहते हैं और वो स्वेच्छा से करना भी चाहते हैं। हालांकि जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक सुनील उइके का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव महोत्सव के कार्यक्रम में तामिया क्षेत्र में कांग्रेस विधायक की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक सुनील उइके तहसीलदार मनोज चौरसिया को साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर शासकीय दफ्तरों में कामकाज मत करो। हमने भी 15 महीने की सरकार चलाई है, आने वाला समय फिर कांग्रेस का रहेगा। सुधर जाओ वरना बाबू बनाकर नौकरी करवाऊंगा। भारत माता की जय। आप ये मत सोचो कि हम जरा संस्कार वाले कमलनाथ जी के हमको सब आओ। जिस दिन मन करेगा तहसील और जनपद में आके भारतीय जनता पार्टी झंडा लगाएंगे आपके घरों में। क्या आप उनका काम कर रहे हो? उनका काम कर रहे हो सरकार में? भारतीय जनता पार्टी झंडा लगा के काम करते अन्याय मत करो। सरकार हमने भी देखी है, 15 महीने हमने भी चला, इससे पहले भी सरकार में हम लोगों ने कभी इतना अन्याय नहीं किया। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना तहसीलदार। समय आएगा 10 महीने 12 महीने बाद अगर परिस्थिति बदलेगी तो 62 साल की उम्र तक नौकरी करना है। बुलवा की नौकरी कराऊँ मैं, ये ध्यान रखना। बाबू बना के रखूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतने दबाव में आके काम मत करो। बीजेपी के एजेंट की तरह काम मत करो। आप लोग नोडल जी। आज तामिया विकासखंड में जो गरीब कल्याण के लिए जो एक योजना बनी है और उसमें जो आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, ये अन्न उत्सव नहीं है, ये थैला कांड है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 5 के दाने में 50 रुपये का थैला प्रदान किया गया है और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के आदिवासी जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया है। जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा भाजपा के मंडल कमंडलों को चीफ गेस्ट बनाया गया है, विशेष अतिथि बनाया गया है और चुने हुए प्रतिनिधियों को दरकिनार की गई है। क्योंकि ये आदिवासी ब्लॉक है, यहीं पर समस्त आदिवासी सरपंच, आदिवासी उपसरपंच, जनपद आदिवासी हैं, इनका अपमान किया गया। तो आज ज्ञापन के माध्यम से शासन को हमने बताया कि जिन नोडल अधिकारियों ने ये गलती करी है उनके ऊपर अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 15 अगस्त के बाद तहसीलदार साहब का घेराव करेंगे और क्योंकि वो इस क्षेत्र के नोडल अधिकारी हैं तो हम जांच की मांग करेंगे कि तहसीलदार को भी यहाँ से हटाया जाए। जुन्नारदेव विधायक ने तहसीलदार को बाबू बनाने की बात कही है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जुन्नारदेव विधानसभा की जनता ने उन्हें चुना था सेवा करने के लिए। वहाँ की जनता ने उन्हें चुना था कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ होगा। वहाँ के जुन्नारदेव विधानसभा के युवाओं ने सुनील उइके को इसलिए चुना था कि 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इनकी सुनील उइके और उनकी कांग्रेस की सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, लेकिन ना उन्होंने किसी को 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ किए, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। उसके बाद उनके विधायकों ने पार्टी छोड़ी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
और सरकार जो बनी जन कल्याणकारी सरकार बनी, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार और मजदूरों की सरकार। और पिछले कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम करी, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, उनके लिए जो काम करी, उससे दिख रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के साथ है। पिछले दिनों हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे कोरोना काल की प्रथम लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, उसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम हो रहा था। वही कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने संगठन के रूप में तय किए कि हम अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों को अनाज देने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग की भूमिका बनती है, हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जाकर के जनता के बीच में वहाँ पर जाएं और उनको वहाँ पर अनाज वितरण में उनका सहयोग करें। शासन प्रशासन भी लगा था और अनाज वितरण में सहयोग करें। तो हम लोग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह जाकर के राशन दुकान में हो या सोसाइटी में जाकर के सहयोग किया, और उसका परिणाम ये रहा कि पूरे मध्य प्रदेश में राशन वितरण में छिंदवाड़ा का स्थान प्रथम रहा। लेकिन कांग्रेस के लोग बौखला गए। अगर गरीब के पेट में मुफ्त में अनाज जा रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट दर्द होना चालू हो गया। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतने लोगों को दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो इसको लेकर के सुनील उइके ने, जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के तहसीलदारों को डराना और धमकाने का काम किया। ये निश्चित तौर पर निंदनीय काम है। और लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार रहे हैं। इनके 15 महीने के शासनकाल में जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र उद्योग खोला था, इनको अभी भी लगता है कि वही कांग्रेस सरकार है। लेकिन मैं सुनील उइके जी को बताना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश की किसानों की, गरीबों की, युवाओं की सरकार है। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारी भी सुशासन लाने पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने पूरा मध्य प्रदेश और अपना जुन्नारदेव विधानसभा की बात करूँ तो 15 महीनों में जो भ्रष्टाचार किया था, वो सब भ्रष्टाचार एक एक करके सामने आ रहे हैं। इसलिए जो अधिकारियों पर बौखला रहे हैं। इंदौर तेजाजी नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें 9 देसी कट्टे व 15 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना तेजाजी नगर में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों को बेचने के लिए आए हुए हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार हो सकते हैं जिससे क्षेत्र में कुछ घटना को वारदात दे सकते हैं। इस क्रम में थाना तेजाजी नगर के थाना प्रभारी आर डी कानवा और उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और जब वहां पर उनको पूछताछ की गई तो उनके पास कुछ हथियार होना पाए गए। उनमें मुख्य रूप से कृपाल सिंह और देवकरण, ये 2 व्यक्ति हैं जो हथियार खरीदने और बेचने का काम करते हैं। इनके द्वारा अन्य 2 व्यक्ति कान्हा और बंसीलाल को यहाँ हथियार देने के लिए आए हुए थे। जब इनसे और पूछताछ की गई कि ये आखिर हथियार लाते कहाँ से हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि धामनौद से ये हथियारों की तस्करी करते हैं। वहाँ पर राजेंद्र और जीतू सिंह भाटिया, ये 2 व्यक्ति जिनके माध्यम से हथियारों को लाकर वहाँ से और इंदौर में सप्लाई करते हैं। इस प्रकार से जब इन सबको पूछताछ की गई तो इनके पास से सब अलग अलग जो हथियार जब्त किए गए, कुल मिलाकर 15 हथियार हैं जो जब्त किए गए और जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। लगातार अभी इन आरोपियों से पूछताछ जारी है।
पूर्व में भी ये जो पकड़े गए सिकलीकर हैं आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं। पूर्व में भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध रहे हैं। मामले में इन दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड अभी लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई अभी जारी रखी जाएगी। उक्त पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी आर.डी. कानवा और उनकी टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। क्षेत्र में कोई बड़ी घटनाओं को जो अंजाम हो सकता था देते ये लोग, उसको रोका है। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको नगद इनाम देने की घोषणा की। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा दिया गया, जो शहरी क्षेत्र के आसपास जो लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर ये सप्लाई करते थे और बाकी पूछताछ जारी है। तो पुराने किसी मामले में कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? गोलीकांड वगैरह इसमें नहीं चल रहा है। फरार आरोपी जो है कुछ पकड़े गए अभी तक या उसमें कुछ नहीं, गोलीकांड का तो अपने यहाँ का नहीं है। हमारे यहाँ तो बाणगंगा वाला उसमें चल रहे हैं, कुछ पकड़ा है उसमें। ये पिस्टल, अभी जो भी पिस्टल हैं ये सब हैंडमेडेड हैं, कंट्री मेड पिस्टल हैं। अभी इनमें ऐसा कोई फॉरेन की हो या कहीं विदेश से आई हो ऐसा तो नहीं दिखा है और बाकी इसकी अभी जांच करवाई जा रही है। अभी तक ये सूचना है कि जो भी ये पिस्टल लाते थे इंदौर इसके आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर ये तस्करी करते थे और लगभग 20,000 से लेकर 25,000 और 30,000 तक में इन पिस्टलों को यहाँ पर ये लोग बेचते थे। तो इस प्रकार से इनके द्वारा एक बड़ा नेटवर्क था जो यहाँ काम करता था, इसको हमारी टीम ने ध्वस्त किया है। तो कितने हथियार पकड़े गए? टोटल 15 हथियार हैं। ये जो बेचे हुए लोग थे, जो 2 लोग पकड़े गए हैं, कान्हा और बंसीलाल, इनके पास से हथियार बरामद। पटवारी संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर नरसिंहगढ़ पटवारी संघ इकाई द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में भू अभिलेख शाखा में अपना बिस्ता जमा किया गया। नरसिंहगढ़ पटवारी संघ इकाई के कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि दिग्विजय सिंह, उमा भारती, शिवराज सिंह सरकार में अपनी मांगों को मांगते मांगते 20 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मजबूरन हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। आज आप लोगों ने अपना काम बंद कर दिया, क्या समस्या है आप लोगों की? आज हमने मध्य प्रदेश पटवारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर नरसिंहगढ़ तहसील के समस्त पटवारी साथी लोग जो है अपना पूरा हिस्सा जमा करके और जो है जो भी हमारा खसरा विवरण नक्शा, जो भी हमारे भू अभिलेख संबंधी कागजात वो सब हमने कानून को शाखा में जमा कर दिए, माननीय तहसीलदार महोदय को सौंप दिए हैं और हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम इस प्रकार से आंदोलन में जा रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? हमारी प्रमुख मांगों में है, पहली मांग है 2800 पेग रोड हम मांग रहे हैं, जो लगभग 22 साल से मांग रहे हैं। निकाल ये मांग लो इसको। ये मांगे लगभग जो है 20-22 साल से चल रही है। हमारी ये जो मांगे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, उमा भारती की सरकार में और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में भी जो हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी जो है हमें आश्वासन के बाद जो हमारे किसान इतने हमेशा हड़ताल वापस ले लेते हैं, हमारी आंदोलन वापस लेते हैं, किंतु शासन द्वारा अभी तक हमारी इन मांगों पर किसी प्रकार की जो है रुचि नहीं दिखाई गई। दूसरी मांग है हमारी CPCT की जो अनिवार्यता है वो समाप्त की जाए और तीसरी मांग है कि जो हमारे नवीन साथी पटवारी साथी हैं इनका जो है गृह जिले में इनका स्थानांतरण किया जाए। अभी कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं कि जिले में जो भी पटवारी जनहित के कार्य नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? जनहित के कार्य हम बिल्कुल करेंगे, जैसे बाढ़ आएगी या जो भी आपदाग्रस्त जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग बिल्कुल आम जनता से, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें हम हमारा पूरा पटवारी संघ इस चीज़ के लिए लगा हुआ है। इसमें किसी प्रकार की वो कोताही नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब ने अगर हमें निर्देश दिया तो हम उसका पालन करेंगे। जैसे आप लोगों ने आज बस्ते जमा कर दिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, यहाँ पर पंजी जमा हो गई है, तो ऐसे में फिर किसे कार्य कर पाएंगे आप लोग जनहित के? नहीं, हम कार्य तो हम शासन की हमारी मांगों को आकृष्ट, उनका ध्यान, शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही हमने ये जो कदम उठाया है। मजबूरी में हमें कदम उठाना पड़ा। हमारा ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं, इसलिए हमें जो है बड़ा खेद है कि हमें आम जनता और किसानों की तकलीफों में होने के बाद भी हमें जो इस प्रकार कदम उठाना पड़ेगा। और ये बिस्तर जमा होने से कई अधिकारियों के काम रुक जाएंगे, कई ग्रामीणों की समस्याएं पैदा हो जाएगी। उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ये इस मामले में ये कहना चाहेंगे कि शासन अपने स्तर पर इसका निराकरण करे और हमारी मांगों को तत्काल शीघ्र पूरा करें ताकि हम वापस जनता की सेवा कर सकें।
दतिया ज़िले में ये प्रकाश में आया है कई जो पीडीएस के जो दुकानदार हैं, उचित मूल्य के दुकानदार, वो घर घर जाकर के लोगों का अंगूठा लगा लेते हैं। और ये जो काम है ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है। ऐसा कोई नियम नहीं है घर घर जाने का या अंगूठा लगवाने का। ये केवल गलत उद्देश्य से लोग लगाते हैं। जिनको कि लोगों का अनाज हड़पना होता है वो जाकर के एडवांस में अंगूठा लगवा लेते हैं और बाद में देते नहीं। अंगूठा लगवाने का पीओएस मशीन पे जो नियम है कि अगर कोई व्यक्ति दुकान पे माल लेने आया है तो आप उसकी पर्ची जब निकालते हैं, जब आप उसको माल देने की तत्परता है, आपके पास उपलब्ध है माल और आप दे रहे हैं, तो उसका अंगूठा लगवाएंगे। और अंगूठा लगाने के बाद तुरंत बाद उसकी पर्ची निकाल करके उसको देंगे और जितना पर्ची में दर्ज है उतना माल तुरंत देंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो है वो घर घर जा करके अंगूठा लगा लिया। जो कोई भी कर रहा है वो गलत उद्देश्य से कर रहा है, गलत नीयत से कर रहा है। ये लोगों के साथ, लोगों के हक के साथ, गरीब लोगों के साथ अन्याय है और धोखाधड़ी है। मैं ऐसे सारे जो ये तत्व है, ये सब क्रिमिनल तत्व है, ये आपराधिक षड्यंत्र है। अगर मेरे पास कोई भी ऐसी शिकायत कोई लेकर के आता है तो हम उसकी जांच कराएंगे। और अगर कोई भी गांव का या वार्ड का 10 आदमी कह दे मेरे को कि साहब हमारे घर पे आकर के अंगूठा लगाया, अगर प्रमाणित पाया जाएगा, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर करूंगा, उन्हें जेल भेजूंगा। ऐसे लोग बख्शने लायक नहीं है।